ओके, तो हम एक बार जो भी हमने कल क्लास में कवर किया था उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है? इतने बाकी लोग भी ऐड हो जाएंगे। सो आप लोगों ने नोट्स निकाल लिए अपने? आरती, अभा, अंबे, दीपक, राकेश, रंजन, रोशन, वंदना, आप लोगों ने नोट्स निकाल लिए अपने? ओके, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में, मतलब आज हमारा फोर्थ सेशन है, ठीक है? टीचर ट्रेनिंग का आज हमारा फोर्थ सेशन है। ओके, फोर्थ सेशन में आज हम क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कि क्लासरूम मैनेजमेंट एग्जैक्टली हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? क्लासरूम मैनेजमेंट हमने कब पढ़ा था? जब हमने टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ाई करी थी कि टीचर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आपके क्लासरूम के अंदर। सिर्फ टीचर का काम पढ़ाना नहीं होता, वो साथ ही साथ बच्चे का जो क्लासरूम मैनेजमेंट होती है, जहाँ पे वो पढ़ाने जा रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट को देखना, ठीक है? उसको अच्छे से प्रॉपरली मैनेज करना, और बच्चे की जिसके बोलते हैं आपको स्किल्स, एबिलिटीज, साथ साथ में वो भी डेवलप होती रहे, वो भी देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? तो उसके लिए क्या जरूरी है? एक अच्छा एनवायरनमेंट होने की जरूरत है। टीचर को एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखने की जरूरत होती है, ठीक है? तो वो एनवायरनमेंट आपको कैसे बनाना है, कैसे आप उसको क्रिएट करोगे, क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजीज होती है एक टीचर जो यूज करता है यूजुअली, अगर अपनी क्लास में वो कोई डिस्टरबेंस देख रहा है, ठीक है? कोई डिस्टर्ब कर रहा है आपकी क्लास को, या फिर कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो आज हम उन सारी ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है? तो ये हो गया आज की टॉपिक के बाद, ठीक है? तो आज का जो सेशन है आपका फोर्थ सेशन है, ठीक है? अब तक हमारे 3 सेशंस कंप्लीट हो गए हैं, राइट? सबसे पहले हमने कौन सा, किस चीज के बारे में बात करी थी? लर्निंग और टीचिंग के बारे में, ठीक है? कि लर्निंग क्या होता है एंड टीचिंग क्या है, ठीक है? तो टीचिंग जो टीचर आपको करा रहा है, एंड लर्निंग जो स्टूडेंट, यूजुअली स्टूडेंट जो सीख रहे हैं, राइट? तो ये सब क्या है, हमने सब अपनी पहली क्लास में ये कवर अप किया था। फिर हमने देखा था कि टीचिंग और लर्निंग इंटरकनेक्टेड कैसे है, ठीक है? ये दोनों एक दूसरे से कैसे मिले जुले हैं, ठीक है? इनके बारे में बात करा था। फिर उसके बाद हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी थी, ठीक है? टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी थी ना, वो था, ठीक है? तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम एक एक सेशन में डिटेल्ड वाइज पढ़ेंगे, ठीक है? चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो आपकी, चाहे वो क्लासरूम मैनेजमेंट हो, चाहे वो लेसन प्लानिंग हो। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है? आगे की जो क्लासेस होंगी उनमें हम डिटेल्ड वे में सीखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती है एंड क्या क्या चीजें आपको क्लासरूम में जाके हर सिचुएशन के साथ मैनेज करनी पड़ेगी, ओके? तो कुछ स्किल्स एंड आपको स्ट्रैटेजीज मैं इन शॉर्ट पहले बता चुकी हूँ। अब उसमें से हम एक एक क्लास में हर चीज को कवर अप करने वाले हैं, ठीक है? तो आज का जो सेशन है वो क्लासरूम मैनेजमेंट का है आपका, ठीक है? उससे पहले लर्निंग टीचिंग की बात खत्म हो गई। उसके बाद जो हमारी सेकेंड सेशन था, ठीक है? सेकेंड सेशन था हमारा टीचिंग मेथड के ऊपर, ठीक है? टीचिंग मेथड्स के ऊपर, मतलब हमने देखा था कि एग्जैक्टली जो एक टीचर होता है, ठीक है, वो आपको किस किस मेथड्स के थ्रू पढ़ाता है। तो हमने बहुत सारे मेथड देखे थे, कौन कौन से थे वो? चलो बताओ मेरे को। कौन कौन से मेथड्स हमने देखे थे, मेरे को बताओ एक बार। कौन कौन से मेथड्स थे वो? हमने इतने सारे टीचिंग मेथड्स पढ़े, है ना? हमारे सेकंड सेशन में मैंने आपको नोट्स भी बोला था प्रिपेयर करने को, इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि फिर आप लोग भूल सकते हो उसे, ठीक है? तो अब मेरे को बताओ, मैंने जो टीचिंग मेथड्स आपको पढ़ाए वो कौन कौन से टीचिंग मेथड्स थे? हाँ जी बताओ। आरती, अभा, अम्बे, दीपक, राकेश, टेल मी, रंजन, रोशन, वंदना, बताओ। चैट बॉक्स में लिखो, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स पढ़े थे हमने, जल्दी बताओ। कौन कौन से टीचिंग मेथड्स थे जो हम यूजुअली क्लास में अपना जब हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, हम पढ़ाते हैं उस वे में पढ़ाते हैं। चलो बताओ कौन कौन से हमने टीचिंग मेथड्स सीखे थे। बताओ जल्दी। बोलो। हाँ गुड राकेश, लेक्चर मेथड, ओके वेरी गुड।
अच्छा, सिर्फ एक यही है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज में? मुझे रिप्लाई में को मैं नोटिस कर रही हूँ 3 क्लासेस से। या तो एक और है वंदना, आई थिंक वो रिप्लाई करती है कभी कभी, आज वो भी नहीं कर रही है। या फिर राकेश होते हैं। बाकी जो आप ज्वाइन कर रहे हो क्लास को, तो आप क्यों ले रहे हो फिर? देखो, अगर आपको टीचर बनना है तो आपको खुद ही एक्टिव पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हर चीज में, ठीक है? ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ लेके बैठ जाओ इसको, उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, गुड। इंटरेक्टिव मेथड, एक्टिविटी मेथड, हाँ जी। ओके, वेरी गुड। हाँ हाँ जी राकेश, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो हमने ये कुछ मेथड सीखे थे, राइट, सेकंड क्लास में। आज का जो सेशन है, अब आपको मैंने फिर उसके बाद, सॉरी, टीचिंग मेथड्स के बाद मैंने आपको बताया था हमारे सर थर्ड सेशन में, जो कि हमारा कल का सेशन था, जो हमने कल लिया था, ठीक है? कल में हमने क्या पढ़ा? आपका लेसन प्लानिंग के बारे में, ठीक है? लेसन प्लानिंग की, अब जब आप क्लासरूम में जा रहे हो तो आपको पहले तो हर एक चैप्टर को अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली प्लस स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा? लेसन प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो भी आप पढ़ाने वाले हो, ठीक है? तो उसके लिए हम, हाँ, हमने सीख लिया था कि हम टीचिंग मेथड्स कौन कौन से यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो हमने वो टीचिंग मेथड्स उसमें इंक्लूड कर दिए। मैंने आपको टीचिंग मटेरियल भी बता दिया था, तो वो आपके लेसन प्लान में आप पहले डिसाइड करोगे आप क्या क्या यूज करने वाले हो, ठीक है? क्वेश्चनिंग टेक्निक्स मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चनिंग टेक्निक्स आनी चाहिए, तो वो आप कैसे करोगे? टाइम मैनेजमेंट हमने कवर कर लिया कल, तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको उसमें समझ में आ गया होगा। तो कल हमने बेसिकली लेसन प्लान पूरा एंटायरली हमारा कवर अप हो गया था। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया था, ठीक है, कि कैसे आपका एक टीचर जो है, यूजुअली जो टीचर्स होते हैं स्कूल्स में, वो कैसे अपना लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है? तो वो आपको मैं कल बता चुकी हूँ। तो आज हम, जो आज का सेशन है वो मैंने आपको पहले बता दिया किसके ऊपर है? क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है? क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ओके? तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ओके? जब आपको स्क्रीन शो होने लगे क्लियरली, ठीक है, क्लियर, अगर थोड़ी सी भी अगर आपको लगे कि ब्लर है तो मेरे को कंफर्म करके बता देना, ठीक है? ओके, आपको स्क्रीन शो हो रही है? ओके, ठीक। तो देखो, आप स्क्रीन पे देखिए। आज का जो सेशन है आपका, मैंने आपको पहले बताया था क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर है, ठीक है? आज हम देखेंगे कि आप एग्जैक्टली क्लास को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आपको अच्छे से पढ़ाना है तो आपको वहां का पहले इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखना पड़ेगा। उस इन्वायरमेंट को आपको लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, राइट? तो वही आज वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम हर क्लास में सेशन ऑब्जेक्टिव्स कवर करते हैं, ठीक है? कि इस सेशन के बाद हमें यही चीजें समझ में आ जाएंगी, ओके? तो देखो, सबसे पहले है आपका फर्स्ट, हमें सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है? इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है आखिर, ठीक है? क्लासरूम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों हमें क्लासरूम मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है? हमें क्यों इन्वायरमेंट को लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना जरूरी है? मतलब एग्जैक्टली exactly करना क्या पड़ेगा हमें इन सब चीजों के लिए, तो वो चीज हम आज इसमें कवर अप करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है आपका लर्न डिसिप्लिन एंड बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है? हम देखेंगे कि क्लास में डिसिप्लिन और बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करके रखना चाहिए, या फिर उसके रखने के तरीके आज हम सीखेंगे, ठीक है? वो स्ट्रैटेजीज आज हम सीखेंगे। थर्ड है आपका आइडेंटिफाइड टेक्निक्स फॉर स्टूडेंट एंगेजमेंट, ठीक है? आज हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स को एंगेज का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। एंगेज का मतलब है आपका पार्टिसिपेशन करना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना क्लासरूम के अंदर, ठीक है? हर बच्चा
एक्टिवली पार्टिसिपेट करे आपकी क्लास के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग में, है ना। तो आज हम वो भी देखेंगे कि स्टूडेंट्स को हम एंगेज करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है आपका अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज लार्ज क्लासरूम्स, ठीक है। अब लार्ज क्लासरूम्स को आप कैसे मैनेज करोगे, आज हम वो भी कवर अप करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट है सेशंस में, ठीक है, तो मेरे को आप एक बार बता दो, सेशंस के ऑब्जेक्टिव्स में आपको कोई डाउट है? ओके, तो हम आगे का देखते हैं। देन हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट। व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट। अब जो आपका क्लासरूम मैनेजमेंट है, ठीक है, वो क्या है एग्जैक्टली वो क्लासरूम मैनेजमेंट से मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, classroom management refers to the technique and strategies teacher use to maintain and organize disciplined and productive learning environment। ठीक है, मतलब क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, क्लासरूम मैनेजमेंट वो तरीका है, बेसिकली बोल सकते हैं हम कि क्लासरूम मैनेजमेंट वो तरीके हैं, और हम बोल सकते हैं स्ट्रैटेजीज, ठीक है। टेक्निक्स मतलब तरीके, एंड स्ट्रैटेजीज मतलब आपका कोई भी प्लान्स, ठीक है, जो कि हर टीचर यूज करता है कब, अपनी क्लासरूम को जब वो पढ़ा रहा है उसको ऑर्गेनाइज्ड बना के रखने में, डिसिप्लिन्ड बना के रखने में, और लर्निंग एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना के रखने में, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्लासरूम मैनेजमेंट का क्या समझ में आया। क्लासरूम मैनेजमेंट वो तरीके हैं और स्ट्रैटेजीज हैं जो हर टीचर यूज करते हैं कब, अपनी क्लास को ऑर्गेनाइज बना के रखने में, डिसिप्लिन बना के रखने में, और ताकि उनका जो क्लास है उसका जो इन्वायरमेंट है वो भी प्रोडक्टिव रहे, प्रोडक्टिव लर्निंग उनके क्लासरूम में इन्वायरमेंट बना रहे, ठीक है। तो ये आपका क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब है, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट ये होता है। अगर सिंपल वे में बताऊं तो जो भी टीचर आपका रूल्स बनाते हैं ना, कुछ कुछ टीचर्स हर एक क्लास के एक पर्टिकुलर जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, तो एक वो पर्टिकुलर शेड्यूल या फिर रूल्स बना के रख देते हैं कि जब भी मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ या आ रही हूँ तो आपको ये चीजें फॉलो अप करनी है, ठीक है। हम जैसे मैं क्लास में एंटर करूँ, मेरे को सब अपने नोट्स अपने हाथ में रिविजन करते हुए चाहिए, सब लोग को जब भी मैं आऊं सब लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे मुझे, फिर उसके बाद अपने लास्ट क्लास के बारे में आप मुझे बताओगे कि हमने क्या पढ़ा था। तो ये कुछ चीजें क्या होती है, ये हर एक टीचर की अलग अलग होती है, जो हर एक टीचर अलग अलग यूज करता है पढ़ाते टाइम, ठीक है। अब देखो क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, मतलब क्या क्या आ जाता है। पहला तो आपका मैनेजिंग स्टूडेंट बिहेवियर। सबसे पहले जरूरी क्या होता है, स्टूडेंट के बिहेवियर को मैनेज करना, मतलब आपकी क्लास में हर किसी बच्चे का जो बिहेवियर है आपको लेके, वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेंटेनिंग डिसिप्लिन। आपकी क्लास में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है, वरना पढ़ाई नहीं होगी, कोई सीरियसनेस नहीं होगी, बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, ठीक है। थर्ड है आपका एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन। अब आपको ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखना है कि सबको पार्टिसिपेट तो करना ही है, ठीक है। सबको मेरी क्लास में पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट का मतलब क्या, आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो हर बच्चा जवाब दे, चाहे वो लास्ट बेंच पे क्यों ना बैठा हो, ठीक है, चाहे वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है। आपको सबके साथ इंटरेक्शन करके रखना है, सबसे करते रहना है पढ़ाते टाइम। इसी मतलब आप ऐसे कुछ चीजें फॉलो अप करोगे पढ़ाते टाइम, तो ही आपकी जो टीचिंग होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी, ठीक है। लास्ट आपका क्रिएटिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर। आपको एक पॉजिटिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर बना के रखना चाहिए ताकि बच्चे ओपनली विदाउट एनी हेजिटेशन का मतलब हिचकिचाए बिना आपसे क्वेश्चन करे, ठीक है। आपकी क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और कंफर्टेबल महसूस करें, तभी उनकी लर्निंग क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। तो जो आपका अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट होता है ना, अगर वो अच्छे से होगा तो वो जो टीचिंग और आपका जो लर्निंग एनवायरनमेंट है ना, वो भी अच्छे तरह से सपोर्टिव रहेगा, ठीक है। क्लियर है सबको।
ये टॉपिक क्लियर है? ओके अगर चलो इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो चलो जैसे कि मैंने आपको पहले अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अलग अलग टीचर्स के ना अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। अब यूजुअली जब क्लासरूम में आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो कुछ टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। कुछ टीचर बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। तो हर एक टीचर का अलग अलग तरीके के रूल्स बनाने का क्या होता है, मेथड होता है, ठीक है। तो इससे क्या है, आपको टीचर की पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाता है। आप देखो आपके क्लास मतलब स्कूल में जो टीचर स्ट्रिक्ट होता होगा ना, जिसके अपने पूरे मतलब वो रूल्स के अकॉर्डिंगली ही चलता होगा, तो आपने देखा होगा उसकी क्लास में ना बच्चे बहुत शांत बैठते हैं, और पढ़ते भी अच्छे से हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका बहुत इफेक्ट डालती है कि आपका क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा है। अगर एक टीचर, उसके अगले तरफ देख लो कोई नया टीचर आया है, ठीक है, उसने कोई रूल्स वगैरह नहीं बनाए, वो बहुत ज्यादा ना सॉफ्टली मतलब बहुत प्यार से सब चीजें हैंडल कर रहा है, कुछ बोल नहीं रही है, फिर बोल नहीं रहा है, ठीक है, क्लास में बच्चे बातें कर रहे हैं, ठीक है, इधर उधर घूम रहे हैं, किसी को उसने कुछ नहीं बोलना, ठीक है। तो फिर क्या होगा, एक टाइम पे आके ना बच्चों को आदत पड़ जाएगी और उनको पता चल जाएगा कि मैम कुछ नहीं बोलती, ये सर कुछ नहीं बोलते, तो उनका क्या है, वही एक पूरा हैबिट या फिर बोल सकते हैं हम पूरा चीज उनका वही मेंटेन रहेगी पूरी, आप चाहे जब तक आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, वो पढ़ाते टाइम भी सेम रहेंगे एंड अदरवाइज तो वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो लेकिन उसके अदर हाफ अगर आप देखो कि जो टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसने अपने रूल्स वगैरह सब कुछ बनाए हुए हैं, वो आते ही क्लासरूम में बिल्कुल उसको पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, उसको पूरा अपना रिवीजन चाहिए, बच्चों से होमवर्क कंप्लीट चाहिए, तो वहां पे जो आपका क्लासरूम मैनेजमेंट है वो आपका शो हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके क्लासरूम मैनेजमेंट के, इसीलिए क्लासरूम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर? ओके चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। तो देखो अब इम्पोर्टेंट हमने ऊपर पढ़ लिया क्लासरूम मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या है, अब हम देख रहे हैं एक क्लासरूम मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। आपको ऊपर मैंने जो एग्जांपल अभी दिए उससे आपको समझ में आ गया होगा क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप बच्चे को कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है, वो अपनी शरारतों में लगा हुआ है, अपनी बातों में लगा हुआ है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, पढ़ने पे ध्यान नहीं होगा। एट द सेम टाइम आपका जो बोल सकते हैं आपकी जो पर्सनालिटी शो होगी अदर टीचर्स को, वो क्या होगी कि इनको तो अच्छे से क्लास ही हैंडल करनी नहीं आती है, बच्चे इधर उधर घूम रहे होते हैं, बच्चे बातें कर रहे होते हैं। तो ये चीज एक टीचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपनी क्लास में डिसिप्लिन बना के नहीं चलता है तो बच्चे का जो रिजल्ट है वो भी ठीक नहीं रहेगा एंड एट द वेरी सेम टाइम पर्सनालिटी जो टीचर की शो होगी दूसरे टीचर्स को, वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव शो होगी, ठीक है। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और भी चीजें हैं, वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आपका ना जो क्लासरूम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस मैंने आपको अभी एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिया, ठीक है। अब मैं आपको समझा रही हूँ कि आप अपने क्लासरूम मैनेजमेंट को जो आपका क्लासरूम मैनेजमेंट है उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है आपका रिड्यूस डिस्ट्रप्शंस, ठीक है, रिड्यूस डिसरप्शन। डिसरप्शंस का मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस, ठीक है, कोई भी चीज जो आपको पढ़ाते टाइम या उनको पढ़ते टाइम डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, उसको आपको कम करना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, अब आपने देखा कि लास्ट बेंच के दो बच्चे बातें में कॉन्टिन्यूसली लगे हुए हैं, ठीक है, आपको 15 मिनट हो गए पढ़ाते पढ़ाते, आप उनको देख रहे हो बट उनको लग रहा है कि आप नहीं देख रहे हो एंड वो अपना मुंह नीचे करके बातों में लगे पड़े, ठीक है। तो आपका क्या, आप उस टाइम पे क्या करोगे, आप उनको इनडायरेक्टली वार्न करोगे कि मेरे को सबका ध्यान मेरी तरफ चाहिए, ठीक है। आप उनको इनडायरेक्टली वार्न करोगे, मतलब आपको सिर्फ आप बोल तो सबको रहे हो लेकिन आपका जो आईज एक्सप्रेशन होना चाहिए वो उनकी तरफ होना चाहिए ताकि उनको समझ में आ जाए कि हाँ मैम हमें बोल रही है एंड अब हमें चुप हो जाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये नहीं कि सबसे पहले मारने, भाई मारने लोगों, नहीं मारना वारना नहीं है, सिर्फ नॉर्मली आपको पहले आपको हैंडल करना है, ठीक है। हैंडल करने के भी स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आप उनको नॉर्मली नॉर्मली वार्न करो कि ऐसे नहीं करो, पढ़ाई पे आप, मैं पढ़ा रही हूँ आप उस पर ध्यान दो। सेकेंडली अगर वो फिर से नहीं मान रहे तो आप वो स्टेप जो मैंने अभी बताया पूरी क्लास के आगे आप उनको वैसे बोलोगे तो उनको लगेगा कि हाँ अब मैम थोड़ा सीरियसली हमें बोल रही है, फिर सर हमें सीरियसली बोल रहे हैं। लास्ट स्टेप होता है पनिशमेंट देना,
ठीक है, लास्ट स्टेप, बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है पनिशमेंट, सबसे पहले पनिशमेंट नहीं देते हैं। ओके, सेकेंड आपका इम्प्रूव स्टूडेंट फोकस। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पढ़ाने का तरीका है, आपका जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, वो ऐसे होना चाहिए जिससे स्टूडेंट का फोकस बढ़े। ठीक है, स्टूडेंट का फोकस बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंक्रीज पार्टिसिपेशन। आप ये नहीं बिल्कुल डर का माहौल बना के रख रहे हो और बच्चे बिल्कुल डर डर के पढ़ रहे हैं, उन्हें आधा तो उन्हें पढ़ने से ज्यादा डर लग रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं करना है, आपको ऐसे बना के चलना है कि बच्चे आपसे बात करें, आपका जो स्ट्रिक्ट लेवल है, ठीक है, जो आपका स्ट्रिक्टनेस का लेवल है, वो बिल्कुल आप मॉडरेट रखो। ठीक है, जहां जरूरत है वहां पे ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, बट जहां पे ज्यादा जरूरत नहीं है वहां पे नहीं होना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका पार्टिसिपेशन लेवल जो है स्टूडेंट का, वो बिल्कुल क्या रहेगा, मेंटेन्ड रहता है। ठीक है, फोर्थ है आपका क्रिएट अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। देखो जैसे मैंने भी बोला, अगर बच्चे बिल्कुल डर डर के पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो आपके साथ जो आपका जो लर्निंग एनवायरनमेंट है क्लास का, वो बिल्कुल सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस। आपका जो ये सब चीजें हैं, ये आपका क्या करता है, टीचिंग को, टीचिंग की जो इफेक्टिवनेस होती है, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी जो पर्सनालिटी शो हो रही है एज अ टीचर, वो आपका क्लासरूम मैनेजमेंट से ही शो होती है कि आप कैसे क्लासरूम को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आपका इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, आपने नोट डाउन कर लिया? जिन्होंने नहीं करा वो नोट डाउन कर लो प्लीज। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अच्छा, अब देखो, आपका जैसे अभी मैं आपकी क्लास लेती हूँ, ठीक है, तो जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है, इवन अभी छोड़ दो, जब हमारा फर्स्ट सेशन हुआ होगा, ठीक है, तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई होंगी कि आप, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है, जो मैं आपको स्क्रीन शो करूंगी आपको वो सब पॉइंट्स नोट करने हैं, चाहे वो अपनी लैंग्वेज में करो आप। ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहीं पे आप मेरे को बोलो, मैम मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, मैं रिपीट करूंगी। तो मैंने कुछ रूल्स बनाए, मैंने बोला आपको, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ तो सब लोग मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई देंगे, इतने में सबका माइक ऑन नहीं करती। ठीक है, एंड जहां पे मेरे को लगता है आप बिल्कुल डिसिप्लिन से पढ़ रहे हो, मेरे को सबके रिप्लाई आ रहे हैं, मैं लास्ट के 15 मिनट माइक भी ऑन कर देती हूँ। अदरवाइज मैं नहीं करती, क्योंकि अगर मेरे को दिखेगा ही नहीं पूरी क्लास के अंदर मैं पढ़ा रही हूँ और आपका रिस्पॉन्स ठीक से आ रहा है, तो मैं माइक भी ऑन नहीं करूंगी ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पूरे आपका टाइम, जिस टाइम मैं पढ़ा रही हूँ, एक्टिवली पार्टिसिपेंट दिख रहा है कि आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ आप उसका जवाब भी दे रहे हो, तो मैं भी सोचूंगी चलो आप लोग इतने ध्यान से पढ़ रहे हो तो मुझे भी आप लोगों की बात सुननी चाहिए, एंड मैं माइक ऑन कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने ये कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको, जब मैंने फर्स्ट सेशन लिया मैंने आपको ऑलरेडी वो पढ़ा दिया हो, बता दिया होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, ये डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज होती है हर एक टीचर की अपनी अपनी। कुछ टीचर नहीं बनाते, रिजल्ट आप देख सकते हो, आपको याद भी होगा अपने स्कूल टाइम पे, आप एक टीचर से बिल्कुल, आपकी क्लास में इतना शोर आता होगा जब वो पढ़ाने आते होंगे। ठीक है, ये बिगेस्ट एग्जांपल है आपका, अगर टीचर क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज बना के नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एक टीचर को स्टूडेंट का फेवरेट बनने से ज्यादा ये चीज ध्यान रखनी है कि उसको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, और जहाँ पे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वहां का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ बच्चे ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज के ऊपर ही है, एंड उसमें आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज हेल्प्स मेंटेन ऑर्डर एंड रिस्पेक्ट इन द क्लासरूम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपका पढ़ाने, आप जो पढ़ा रहे हो, ठीक है, उस पढ़ाने के साथ साथ आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है आपकी क्लासरूम के अंदर, बच्चे बातें में लगे पड़े हैं, आपका कोई, आप जब उनसे क्वेश्चन कर रहे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ये क्या है, ये स्टूडेंट्स का ना रिस्पेक्ट शो करता है टूवर्ड्स देयर टीचर जो उनको पढ़ा रहा है। अगर वो सिर्फ आप, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ और आपका कोई रिप्लाई ना है, एक आध बच्चे का है, तो क्या शो करता है, आपकी रिस्पेक्ट शो करता है टुवर्ड्स मी। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो आपका जो ये डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज है, ये चीज आपका देखो यहाँ पे शूज, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सबसे पहले आपका, आपको क्या करना है, पहले दिन ही जाके, जैसे मैंने आपको पहले सेशन जब मैंने लिया था तो मैंने आपको क्लियरली बताया था अपने सब कुछ कि ये आपके क्लासरूम रूल्स है, एंड आपको ये चीजें आपको
फॉलो अप करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, क्लियर रूल्स सेट कर दो क्लास में जाने से पहले, ठीक है, अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले, सो दैट सबको ये क्लियर रहे कि उनको क्या चीज नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट, बीइंग फेयर एंड कंसिस्टेंट, आपको फेयर रहना है हर बच्चे के साथ और कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। देखो फेयर का क्या मतलब है यहाँ पे, अब कुछ कुछ टीचर्स ना ऐसे होते हैं, अगर मान लो बहुत शरारती है, ठीक है, अब उनकी ना एक इमेज बन जाती है टीचर की नजरों में कि ये बच्चा ऐसा ही है, ठीक है, अब ये ऐसा ही रहेगा, इसको सुधरना तो है नहीं। कुछ कुछ टीचर्स होते हैं ऐसे, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कुछ कुछ टीचर्स की नजर में लाइक ऐसा है, ये बच्चा शरारती है, पढ़ता नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, चाहे ये वो कितना भी कर ले, फिर वो बदलता नहीं है उसकी नजरों में टीचर की। तो ये ऐसे ऐसे टीचर नहीं बनना है, ठीक है। आपको फेयर रहना है कि अगर बच्चा ट्राई कर रहा है बदलने का, अगर वो अच्छा रिजल्ट, उसका रिजल्ट है पढ़ने में, ये सब उसका अच्छा आ रहा है, वो ट्राई कर रहा है, तो आपको फेयर रहना है, आपको अपना जो उसको देखने का नजरिया है उसके टूवर्ड्स आपको क्या करना है, बदलना भी पड़ेगा, बदलना ही चाहिए, ठीक है, तो ये जरूरी होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट का मतलब ये था। थर्ड है आपका यूजिंग पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, आपको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बढ़ाना चाहिए, इसका मतलब होता है अच्छी बातों को बढ़ाना, ठीक है। अगर क्लासरूम में, आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा ट्राई कर रहा है अच्छा रिस्पॉन्स करने का, रिप्लाई करने का आपको हर चीज के ऊपर, तो आपको आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आप उसको अच्छा रेनफोर्समेंट करो। देखो जो जब आप टीचिंग कर रहे हो ना, ये रेनफोर्समेंट जो वर्ड है, देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ थर्ड पॉइंट पे, ये ना आपको हर जगह दिखेगा। एक तो लेसन प्लान, टीचिंग एड्स और आपका रेनफोर्समेंट, ये तो रट लो, रेनफोर्समेंट का मतलब होता है आपका, आप जब बच्चे की तारीफ करते हो, ठीक है, बच्चे की तारीफ करते हो तो उसको रेनफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट करके रखने की जरूरत है क्लासरूम के अंदर, उससे क्या होगा, उससे बच्चा मोटिवेट होगा, राइट। आप जब उसकी तारीफ करोगे तो वो और प्रोडक्टिव, ठीक है, अपने रिजल्ट को और बेहतर बनाने का ट्राई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, एंकरेजिंग रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, अब आपको रिस्पेक्टफुल बिहेवियर बना के चलना है एंड उनको भी एंकरेज करना है कि वो भी रिस्पेक्टफुल बिहेवियर आपके टूवर्ड्स बना के चले, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। अब आपने ये चीज तो सुनोगी, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, ठीक है, चाहे आप आपकी फैमिली में हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, चाहे वो आपका फैमिली में हो, चाहे आप प्रोफेशनली, चाहे कहीं पे आप काम कर रहे हो, रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो ये चीज आपका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट, एड्रेसिंग इशू कामली। अब देखो बिल्कुल ऐसे मत हो जाओ, बिल्कुल अब अगर किसी ने कोई चीज गलत कर दी तो देखो सबसे पहले ना टीचिंग में आपको बहुत ज्यादा काम रहने की जरूरत है, ठीक है। ये नहीं करना कि कहीं का गुस्सा कहीं पे निकाल रहे हो, बच्चे को पीट रहे हो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपको बिल्कुल नॉर्मली, बिल्कुल कामली सब कुछ को क्या करना है, हैंडल करना है, ठीक है। अगर कोई बच्चा, भाई देखो मैं आपको बता रही हूँ, टीचिंग में आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। आपके आगे मैं छोटे बच्चों की बात बताती हूँ, जैसे कि थोड़े आप मान लो केजी या फिर फर्स्ट के बच्चे, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसको उनको छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको इतनी समझ नहीं है। अब वो क्या करेंगे, पहले वो अपना पेंसिल बॉक्स लेके आएंगे, ठीक है, आपके पास, मैम ये खुल नहीं रहा है, ठीक है, हमने खोल दिया, ठीक है, मैं उनकी बात बता रही हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रही जिनको बच्चे बहुत पसंद है, वो तो बहुत कामली हैंडल कर लेंगे। अब जैसे मेरे को, मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, जब मेरी टीचर ट्रेनिंग हो रही थी, ठीक है, तो एक फर्स्ट क्लास का बच्चा था, तो वो आया मेरे पास, मैम ये ज्योमेट्री बॉक्स ओपन कर दो, मैंने ओपन करके दे दी। नेक्स्ट टाइम वो मेरे पास आया, मैम ये शार्प कर दो, मैंने शार्प भी करके दे दी। फिर वो आया मेरे पास, मैम उसने मेरी पेंसिल ले ली, अब वो लड़ रहे हैं पीछे, ठीक है, वो लड़ रहे हैं, फिर उसकी साइड में बच्चा ऑलरेडी रो रहा है क्योंकि उसको मम्मी की याद आ रही है, ठीक है, फिर उसके जो पीछे बच्चा बैठा है उसको, वो लंच खोल के अपना लंच करने में लगा पड़ा। तो देखो ये जो क्लास में बच्चे हैं ना, ये आपको बहुत गुस्सा दिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं, अगर मैं एक लाइव एग्जांपल दूं, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो, मैं आपसे इतना पूछ रही होती हूँ, मुझे जब भी बहुत गुस्सा आता है। तो आपको क्या है, अब ये तो नहीं मैं चिल्लाने लगूं पागलों की तरह, वो चीज नहीं कर सकती ना। तो ये टीचिंग में क्या है, आपको बिल्कुल काम होके चीजें हैंडल करनी है। आपको गुस्सा बहुत, बोलते हैं ना, एंड लेवल पे, वो बिल्कुल बाद में आना चाहिए जब उसकी जरूरत पड़े, एंड वो भी आप पूरा नहीं कर सकते, ठीक है।
पहले होता था सरकारी स्कूल में टीचर मारते थे, तोड़ते थे बच्चों को। देखो अब नहीं होता। अब आप जो मॉडर्न टीचिंग है, मैंने बताया था आपको। अब बच्चे को आप कुछ नहीं कह सकते, चाहे वो कितनी भी गलतियां कर रहा है। आपको जो पनिशमेंट का लेवल है वो बिल्कुल लास्ट होता है, वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज क्लियर हुई सबको? कोई डाउट इसमें? ओके, राकेश को क्लियर है, बाकी बाकी लोग? ओके वंदना, बाकी? आप लोग सो जाते हो क्या बीच बीच में? हैं, नींद आ जाती है? चलो, 4 बच्चे जगे हुए हैं, बाकी? अच्छा चलो, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट। देखो अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। रेइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखो, रेइंफोर्समेंट मैंने आपको ऊपर समझा दिया। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट का मतलब होता है अच्छे बिहेवियर को क्या करना, प्रेज करना, ठीक है, बढ़ावा देना। ओके, अब वो कैसे दे सकते हो? जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन करा, ठीक है, पूरी क्लास में एक ही बच्चे ने आंसर दिया, ठीक है, एंड वो करेक्ट है। एंड करेक्ट है या नहीं है, चलो करेक्ट नहीं भी है ये सोच लो आप, ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको उसको प्रेस करना है, मतलब बढ़ावा देना है, उसकी तारीफ करनी है, या फिर उसको आप कोई कैंडी दे दो, कोई चॉकलेट दे दो, या फिर क्लैपिंग करवा दो। ये सब क्या है, उसको और ज्यादा बढ़ावा देगा, उसके उसको एप्रिशिएट करेगा आगे जाके और भी चीजें अच्छी करने में, एंड आगे जाके और पार्टिसिपेट करने में। ठीक है, तो ये चीजें आपका क्या इंपॉर्टेंट होती है एक क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर। यही नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाते जा रहे हो, डांटते जा रहे हो, ठीक है, बच्चे को डरा के रख रहे हो, धमका के रख रहे हो आप, ठीक है, आपको ये चीजें नहीं करनी है। तो पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो तो अगर वो आंसर गलत है तो उसको डांटो मत, उसको आराम से बोलो कि ओके, आपने आपने अच्छा क्या काम किया, आपने खड़े होके एटलीस्ट ट्राई किया, आप उसको मोटिवेट करो। एंड द सेकेंड टाइम उसको क्या करोगे, सपोर्ट करोगे, कैसे कि आपने इस टाइम आंसर ठीक नहीं दिया, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आपने ट्राई किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बाकी बच्चे भी मोटिवेट होंगे आंसर देने में। ओके, तो इससे एग्जाम्पल आपका पहला प्रेजिंग स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया उनकी तारीफ करो। नेक्स्ट आपका गिविंग पार्टिसिपेंट पॉइंट। अब आप जैसे कि यहाँ पे मैंने आपका चॉकलेट और किसी कैंडी का एग्जांपल दिया था, आप उनको वो दे सकते हो। ठीक है, थर्ड आपका डिस्प्लेइंग स्टूडेंट वर्क। अब देखो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छी है, या फिर उसने जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा किया, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए, तो आप उसकी क्या डिस्प्ले बोर्ड पे उसका काम जो है उसको आप डिस्प्ले कर सकते हो। इससे बच्चे क्या है और मोटिवेट होंगे, अपना वो भी ट्राई करेंगे वो सब चीजें करने का, तो इससे ये चीजें भी बहुत ज्यादा काम आती हैं। ठीक है, लास्ट आपका एंकरेजिंग टीम वर्क। ठीक है, आपका एंकरेजिंग टीम वर्क, टीम वर्क को एंकरेज करोगे तभी बच्चों में रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए बढ़ेगी, वो रिस्पेक्ट की महत्व सीखेंगे, ठीक है, उनको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, रिस्पेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जब तक वो एक दूसरे के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना नहीं सीखेंगे, रिस्पेक्ट डेवलपमेंट नहीं होगा। एंड अगर उनमें ही रिस्पेक्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, देन वो बाकियों को तो भी ऑब्वियसली नहीं दे पाएंगे ना। तो सबसे पहले टीचर का काम होता है टीम वर्क को एंकरेज करना, टीम वर्क को बढ़ाना। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्लियर है? हाँ जी बताओ, अगर क्लियर है तो प्लीज नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट एंगेजमेंट टेक्निक। ठीक है, अब आप वो
वो टेक्निक्स देखते हैं थोड़ी, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या एंगेजमेंट बढ़ सकता है। ठीक है, आपकी क्लासरूम के अंदर जब आप पढ़ाने जा रहे हो तो अब वो वाली स्ट्रैटेजीज देखते हैं जिनसे आपका जो स्टूडेंट्स है उनका क्लासरूम के अंदर क्या पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका सबसे पहले आस्किंग क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो यही है, आपका एक टीचर का काम होता है क्वेश्चंस करना। ठीक है, आप उनसे क्वेश्चंस करो, रिलेटेड अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उससे रिलेटेड करो। अगर आपको थोड़ा उनके बारे में जानना है तो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में उनसे क्वेश्चंस करो। पर्सनल लाइफ इन द सेंस मतलब उनके फैमिली के बारे में। ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं या फिर उनका इंटरेस्ट किस में है, उनको क्या क्या चीजें पसंद है करना, उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो इनसे क्या रहेगा ना, आपके एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बढ़ेगा। ठीक है, अगर वो बढ़ेगा तो बच्चा कंफर्टेबल होगा आपसे क्वेश्चन करने में, एंड जब आप पढ़ाओगे तभी भी वो आराम से आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, मैंने ऊपर भी बताया टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस की बात हुई है। आपको ग्रुप डिस्कशंस रखवाने चाहिए एटलीस्ट वीक में 1 या 2 बार। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चों का एक तो जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी होती है। ठीक है, आपको भी चांस मिलता है उनसे बात करने का, तो ये चीजें बहुत मतलब इम्प्रूव करती है स्टूडेंट की एंगेजमेंट को। ठीक है, थर्ड है आपका इंटरेक्टिव एक्टिविटीज। आपको इंटरेक्टिव एक्टिविटीज करवानी चाहिए। इंटरेक्टिव एक्टिविटीज का मतलब है जैसे कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट करवा दिया, ठीक है, कोई एक्टिविटी कंडक्ट करवा दी। हमने लास्ट क्लास में ना रोल प्ले की बात पढ़ी थी, है ना, जब हम टीचिंग मेथड्स पढ़ रहे थे तो हमने रोल प्ले की बात पढ़ी थी, जहां पे मैंने आपको बताया था एग्जांपल, इंग्लिश का चैप्टर है बहुत लॉन्ग है, अगर आप पढ़ाने बैठोगे तो वो सो जाएंगे। आपने क्या किया, हर एक बच्चे को एक एक रोल दे दिया एंड वो अब उस रोल को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इंटरेक्टिव एक्टिविटी में आता है, वो भी हेल्प करता है स्टूडेंट की एंगेजमेंट को बढ़ाने में। ठीक है, फोर्थ है आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दो, उससे क्या होगा, जब वो रिलेट कर पाएंगे कुछ चीजों से जो कि उन्होंने सच में देखी है या फिर महसूस करी है, तो उससे क्या होगा, उनको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट है आपका यूजिंग विजुअल एड्स एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो मॉडर्न टीचिंग कर रहे हो तो आपको विजुअल एड्स का, स्मार्ट बोर्ड्स का, टेक्नोलॉजी का यूज करना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मैनेजिंग लार्ज क्लासेस। ठीक है, मैनेजिंग लार्ज क्लासेस। अब आपको लार्ज क्लासेस कैसे मैनेज करनी होगी। अब देखो बड़ी क्लासेस होती है ना जिसमें आपका 40 to 60 स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, अब आप इसमें क्या है, इसमें आपको ऑर्गेनाइज करने की बहुत जरूरत है, आपको हर चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक एक टीचर, एक अकेला टीचर 40 से 60 बच्चों को अकेले नहीं संभाल पाता है। मतलब कर सकता है बट उसको ऑर्गेनाइज्ड करने की जरूरत है, अपने आप को भी और सारे बच्चों को भी। तो देखो यहाँ पे आपका क्लासरूम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है आपका, सबसे पहले आपको क्लियर रूल्स एंड रूटीन्स बना देने हैं कि मेरे को, मैं जब भी क्लास में एंटर करूंगी सबको अपनी नोटबुक वगैरह निकाल के बैठने, 10 10 मिनट हम, मतलब क्लास के 10 मिनट हम क्या करेंगे, रिविजन करेंगे। आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं आप लास्ट क्लास के, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी, फिर उसके बाद लास्ट में मैं आपको होमवर्क दे के देन मैं अपना क्लास एंड कर दूंगी। राइट, तो ये सब क्या है आपके, आपको रूल्स एंड थोड़े रूटीन्स बना के चलने पड़ेंगे बड़ी क्लासेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करो, डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स को ग्रुप में। ठीक है, जैसे कि ये ए ग्रुप है, जो ये 2 रो है मेरी, ठीक है, वो ये जो 2 रो है ये ए ग्रुप है, एंड बाकी की जो 2 रो है वो बी ग्रुप है। ठीक है, ऐसे करके या फिर एक क्लास में 3 ग्रुप भी बना सकते हो, मतलब हर एक ग्रुप को स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दो ग्रुप्स में। ठीक है, तो उससे भी इजी रहेगा। इससे क्या रहेगा, ग्रुप्स में डिवाइड करने से ना आपको हर एक बच्चे का नाम भी याद रहेगा कि इस ग्रुप में ये वाले बच्चे हैं एंड इसमें ये वाले बच्चे हैं। तो उससे क्या है आपका जो, अगर आप इवेल्युएशन भी करोगे ना पढ़ाने के बाद, मैंने बताया था टीचर्स इवेल्युएशन करते हैं, टेस्ट लेते हैं, राइट, तो उनको वो भी याद रहेगा कि इस बच्चे का जो रिजल्ट था वो ऐसा आया है एंड इसको यहाँ पे इम्प्रूव करने की नीड है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड, यूज सिंपल इंस्ट्रक्शंस। अब जो आपके इंस्ट्रक्शंस है, मतलब आप जो उनको चीजें बता रहे हो, आप उनको चीजें समझा रहे हो, वो आपको क्या करनी पड़ेगी, बिल्कुल सिंपल रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
मॉनिटर ऑल सेक्शन ऑफ द क्लास। देखो जब आप उनको ना ग्रुप्स में डिवाइड कर दोगे ना, तो आपको क्या रहेगा, मॉनिटर करने में भी इजी रहेगा। ठीक है, आप जब उनके लिए क्लियर रूल्स और रूटीन्स बना दोगे, उनको डिवाइड कर दोगे ग्रुप्स में, तो आप उनको मॉनिटर भी कर सकते हो अच्छे से। मॉनिटर का मतलब होता है देखते रहना, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एंकरेज पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग से मतलब होता है आपके साथ वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके साथ में जो पढ़ रहे हैं, उनको पीयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ग्रुप टीम वर्क इंक्रीज करेगा, ग्रुप डिस्कशंस इंक्रीज करेगा। तो ये सब चीजें आपका पीयर लर्निंग में आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर है ये सबको? ओके, सो नेक्स्ट है हमारा हैंडलिंग क्लासरूम डिस्टरप्शंस। डिस्टरप्शंस का मतलब हमने पढ़ा था अभी ऊपर, डिस्टरप्शंस का मतलब है डिस्टरबेंस। ठीक है, अब आपकी क्लास में डिस्टरबेंस बेसिकली कब होती है, जब या तो कोई बात कर रहा हो, या फिर लैक ऑफ अटेंशन हो, ध्यान ना हो ज्यादा मतलब अच्छे से, या फिर कोई लड़ाई झगड़े हो गए। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती है मेनली, जिसकी वजह से आपकी क्लास का जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, खराब होता है ना। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले या तो आपको सबसे पहले काम रहना है, ठीक है, शांत रहना है। उसके बाद लास्ट में सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, उसको उसी टाइम पे अगर आप एड्रेस नहीं करोगे, उसी टाइम पे हैंडल नहीं करोगे, तो वो आगे जाके बढ़ ही सकती है, राइट। अगर कोई बच्चे नॉर्मली एक साथ बैठे हैं, ठीक है, या फिर आगे पीछे बैठे हैं, अगर उनके बीच में लड़ाई हो रही है, तो क्या करो, जिस दो के बीच में जो लड़ाई हो रही है उनको अलग अलग बिठा दो, तभी के तभी, वरना आगे जाके वो लड़ाई बढ़ सकती है, फिर आपकी क्लास का एटमोसफेयर क्या होगा, खराब होगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको हैंडल करनी। फिर उसके बाद क्या है आपका यूज आई कॉन्टैक्ट और प्रॉक्सिमिटी। अब ये क्या है आपका, या तो आप उनसे, मैंने पहले भी बताया आपको, हर एक बच्चे से आई कॉन्टैक्ट बना के रखना बहुत जरूरी है, और वो इसी वजह से बोलती हूँ मैं, क्योंकि ये चीजें होती हैं। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो। नेक्स्ट है आपका रीडायरेक्ट एंड अटेंशन पॉजिटिवली। ठीक है, आपको क्या करना है, अटेंशन, ठीक है, हर बच्चे का जो अटेंशन है आपके टूवर्ड, जो आप पढ़ा रहे हो, उसको पॉजिटिवली हैंडल करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अवॉइड पब्लिक एम्बैरेसमेंट। पब्लिक में लाइक शर्मिंदा करना, ये थोड़ा अवॉइड करो। आप जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई बातें कर रहा है, या फिर आपको लग रहा है आपकी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो पूरी क्लास के आगे एम्बैरेसमेंट मत करो, उसको मतलब उसको मत डांटो। अकेले में जाके बोल सकते हो, उससे बच्चे को लगेगा कि मैम ने पूरी क्लास के आगे, सर ने पूरी क्लास के आगे नहीं बोला, अलग से ले जाके बोला है, तो एटलीस्ट मेरे पास चांस है, मैं नेक्स्ट टाइम ये रिपीट ना करूं। ठीक है, अगर आप करोगे तो उसको हैबिट हो जाएगी, एंड वो और जानबूझ के करेगा। ठीक है, क्लियर है ये सबको? ओके, नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। ठीक है, बिल्डिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो अब आप यहाँ पे नीचे देखो कि आपको एक पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट आखिर बनाना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे करोगे, आपको देखो, ये जरूरी नहीं है कि मतलब जरूरी है, जरूरी का मतलब है, ये ही सिर्फ जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स ही आपको रिस्पेक्ट शो करें। ठीक है, आपको भी स्टूडेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करो, उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन रखो, मतलब उनसे बातें करो। ठीक है, टॉपिक से, पढ़ाई से रिलेटेड भी करो और वैसे भी करो, सपोर्ट करो टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क को सपोर्ट करना चाहिए आपको, और आपको हर एक की बातें एक्टिवली सुननी चाहिए, जो भी आपसे, अगर आपसे कोई बात शेयर कर रहा है वो। ठीक है, देन उसके बाद प्रमोट इंक्लूसिवनेस, और इसके साथ साथ सबको इंक्लूड करो। ठीक है, अपनी चीजों में इंक्लूड करो, ये नहीं कि आपसे दो तीन बच्चों के साथ टच में हो एंड बाकी बच्चे ऐसे ही, उनको उनसे कोई मतलब नहीं, ऐसे भी नहीं रखना है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, आपको फेयर रहना है। ठीक है, तो ये चीजें आपका क्या करती है, मिलके एक पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ओके, ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म। लास्ट में आपका ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका आज का होमवर्क।
एक बार मैं समझा देती हूँ असाइनमेंट आपको। अभी अभी ऊपर हमने इतनी सारी क्लासरूम मैनेजमेंट टिप्स पढ़ी है ना? तो आपको वो ही क्लासरूम मैनेजमेंट टिप्स लिखनी है, ठीक है? एटलीस्ट 10 होनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद आपको डिसिप्लिन और एंगेजमेंट टेक्निक्स भी इंक्लूड करनी है। और भी ऊपर हमने पढ़ा ना कि कैसे क्लासरूम में आप डिसिप्लिन बना के रख सकते हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, उसकी क्या टेक्निक्स होती हैं वो। और उसके बाद एग्जाम्पल्स इंक्लूड करने हैं, ठीक है? तो ये चीज, ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड आज के सेशन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका सबने? ओके। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म। आपको मैंने होमवर्क दे दिया एंड आपको समझा भी दिया क्लासरूम मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के दौरान, ठीक है? तो आपको असाइनमेंट क्लियर है सबको? पहले तो मुझे बता दो, कोई डाउट असाइनमेंट में? असाइनमेंट में कोई डाउट? ओके, राकेश को क्लियर है। बाकी वंदना, आभा, आरती, अनु, अशरफ, मनीषा, प्रीति, वंदना, रोशन, रंजन, आपको क्लियर है? कोई डाउट? ओके, ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो क्लास एंड करते हैं देन, ठीक है? कल टाइम से ज्वाइन करना। एंड वही, अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, एक बार नोट्स फिर से रिवाइज कर लेना। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो क्लास में कल जल्दी ज्वाइन करके, ठीक है? ओके, गुड आफ्टरनून।